नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरेली विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना निकाली हुई है, जिसका डिमांड सर्वे फॉर्म भरा जा रहा है। फिलहाल अभी सिर्फ डिमांड सर्वे फॉर्म भरा जा रहा है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। पर थोड़ा सा इसमें डीप एनालिसिस करेंगे कि इसकी क्या पात्रता हो सकती है, क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है और कौन कौन से जो व्यवसाय हैं, कौन कौन से काम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एमएसएमई जो टाउनशिप है वो भी प्राधिकरण का डिमांड सर्वे फॉर्म निकाला हुआ है प्राधिकरण ने। आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने फिलहाल वीडियो नहीं बनाई हुई है, पर आप बरेली विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो डिटेल वहां से मिल जाएगी। अगर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, एमएसएमई जो स्टैंड करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टाउनशिप, ये लगभग 110 हेक्टेयर का यानी कि लगभग 270 एकड़ में स्प्रेड होगा। ये इसका डिमांड सर्वे भरा जा रहा है, आप भर सकते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना, मैंने थोड़ा सा इसमें रिसर्च किया कि किसी और प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना निकाली है पास्ट में, तो उसमें से मैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी निकाल लेता हूं, क्योंकि ये बरेली विकास प्राधिकरण जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है और मैंने उत्तर प्रदेश राज्य के ही एक प्राधिकरण की एक योजना निकाली है, ट्रांसपोर्ट नगर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण। तो उससे मैंने 2-3 पॉइंट्स निकाले हैं, जिससे कि जो यहाँ पर बरेली वासी हैं या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट नगर योजना में लेना चाहते हैं तो वो समझ सकेंगे कि प्राधिकरण की योजना है तो अंधाधुन अप्लाई करना है, उससे बचना भी है, देखना भी है कि आप उसमें एलिजिबल हैं भी या नहीं है। क्योंकि ये जो योजना के अंदर जो डिटेल्स होंगी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये प्राधिकरण बरेली विकास प्राधिकरण के अंदर भी वही होना चाहिए, पर फाइन डिटेल्स जब इसके एक्चुअल रजिस्ट्रेशन निकलेंगे तब पता चलेगा। पर जो अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की जो योजना है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, इसके अलॉटमेंट्स हो चुके हैं। 15/12/2023 की लास्ट डेट थी, तो यहाँ क्लोज हो चुका है। पर इसको मैंने रेफरेंस पे लिया है समझाने के लिए कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट नगर में हो सकता है, क्योंकि ये तो फिलहाल डिमांड सर्वे है, तो इसलिए कोई भी फाइन डिटेल्स नहीं है। पर हम यहां से निकालेंगे कुछ फाइन डिटेल्स, उससे पता करेंगे कि जो भूखंडों का जो प्रयोग है, जिसमें जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो प्लॉट्स निकालेंगे उसमें दिया है कि भूखंड स्वामियों द्वारा भूखंड का प्रयोग केवल ट्रांसपोर्ट संबंधी एवं आनुषंगिक व्यवसाय हेतु ही किया जाएगा। तो ये जो है संबंधी व्यवसाय जो है, इसके अंग ट्रांसपोर्ट नगर में ये सारे चीजें मेंशन की गई हैं। 13 पॉइंट्स हैं। सर्विस स्टेशन, ट्रांसपोर्ट तो है ही है, ट्रांसपोर्ट ट्रक ऑपरेटर्स, रिपेयर शॉप, स्पेयर पार्ट शॉप्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, बैंक, गोदाम, ढाबा एंड रेस्टोरेंट, होटल एंड गेस्ट हाउस, जनरल स्टोर एंड सर्विस स्टेशन, ये 13 है। ये ट्रांसपोर्ट नगर योजना में ट्रांसपोर्ट संबंधी ये सारी की सारी चीजें हैं। आप इनमें से कुछ चीज भी करना चाहते हैं, मतलब आप ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट ले रहे हैं और ये चीज ओपन करना चाहते हैं, यही होंगे मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट नगर योजना में, तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन चीजों में आपका एक्सपर्टीज नहीं है तो अवॉइड करिएगा एक्चुअल रजिस्ट्रेशन को फिल करने में। और जो नर्सिंग होम वाली बात थी वो यहाँ बता दूं कि नर्सिंग होम के भूखंड में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अथवा स्टेट मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना आवश्यक है। अगर मैं सोचूं कि मैं भी एक नर्सिंग होम के लिए अप्लाई करूं तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये एलिजिबल हो ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अगर पेट्रोल पंप पे भी मैं अप्लाई करना चाहता हूं, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास लेटर ऑफ इंटेंट है किसी भी पेट्रोलियम कंपनी का तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो पेट्रोल पंप और नर्सिंग होम वाले इस पॉइंट को देख सकते हैं कि क्या उनके पास लेटर ऑफ इंटेंट है। अगर सीएनजी या पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, नर्सिंग होम करना चाहते हैं, तो उनके पास स्टेट मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट नगर में भर देते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी जो निकलती है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। हम सभी भारत के नागरिक हैं जो भी देख रहे हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे यहीं के ही हैं फिलहाल, तो इसको छोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भूखंड आवंटन की पात्रता हेतु आवेदक स्वयं का द गुड्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अलीगढ़, ये अलीगढ़ से रेफरेंस प्राधिकरण वाली योजना से रेफरेंस है, तो इसलिए अलीगढ़ है। हो सकता है यहाँ बरेली आ जाए, जो 31 जुलाई ब्ला ब्ला छोड़ दीजिए इसको आप।
या फिर अपने नाम पे कमर्शियल वाहन पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो मैं ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए एलिजिबल नहीं हूं। मैं यही समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि बरेली विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना निकाली है। किन के लिए निकाली है वो बता दूं। योजना केवल ट्रांसपोर्टर्स एवं कमर्शियल वाहन पंजीकृत धारकों के लिए। ये अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की योजना के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर योजना थी। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि बरेली विकास प्राधिकरण की जो ट्रांसपोर्ट नगर योजना है ये चीज उसमें भी एप्लीकेबल हो। तो ये बात आप जरूर देख लीजिएगा जब भी आप फॉर्म भरेंगे, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जब ओपन होंगे इस डिमांड सर्वे के बाद, तो ये पॉइंट जरूर देख लीजिएगा। उस टाइम जब निकलेंगे तो मैं भर दूंगा, बट एडवांस में मैं बता रहा हूं कि अगर आपको 1000 रुपये डिमांड सर्वे में आपको नहीं लगाना है तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप एलिजिबल ना हो, पहले लगा रहे होंगे और आप हो सकता है कि ना लगाएं। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी चीजें आएंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके के क्या क्या इसमें आप लोगों को अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीछे स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये ट्रांसपोर्ट नगर योजना का डिटेल है। बरेली विकास प्राधिकरण ने जो डिमांड सर्वे फॉर्म निकाला हुआ है वो उसका डिटेल है। ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।